नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। इस विशेष वीडियो में हम बात करने वाले हैं तुला राशि के लिए कैसा रहेगा आने वाला जुलाई का महीना। क्या उतार चढ़ाव आ सकते हैं, क्या बदलाव आ सकते हैं इस महीने में, चाहे वो आपका जॉब, करियर, पढ़ाई लिखाई, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, बिजनेस, काम धंधा, प्रेम, शादी विवाह, किसी भी तरह का आपका क्षेत्र हो, सबके बारे में बातें करेंगे। देखेंगे कि हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, ज्योतिषी रेमेडी क्या है। पर सबसे पहले चलते हैं ग्रहों के ऊपर कि वो कहाँ पर है, कहाँ उनकी दृष्टि पड़ रही है गोचर में। तो देखिए, ये आपकी कुंडली है, गोचर कुंडली है। कौन सी कुंडली? चंद्र कुंडली, जिसको हम राशि बोलते हैं, उससे देख सकते हैं और लग्न से भी देख सकते हैं। शास्त्रों में दोनों से देखने को कहा गया है, दोनों से इस बाकायदा दिया गया है कि यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, और लगभग काफ़ी हद तक मैच भी खाता है। मैच खाता है कि मतलब जैसे कि चंद्रमा से 3, 6, 10, 11 में शनि राहु ये सब अच्छे होते हैं, तो लगन से भी 3, 6, 10, 11 में शनि राहु अच्छे होते हैं। और कुछ चीज़ों का अंतर है, इसलिए दोनों से ही देख सकते हैं। और जिसको लग्न का राशि का भी नहीं पता, वो अपने जन्मांक अक्षर से भी देख सकते हैं। और बाकी जन्म कुंडली तो है ही, प्रारब्ध आपका जन्म कुंडली में लिखा है। हम गोचर की बात कर रहे हैं जो करोड़ों लोगों की है। यही एक कारण है कि उनमें से जो चीज़ें अच्छी भी होती हैं वो कुछ लोगों के साथ होती हैं। किसके साथ? जिसके साथ गोचर और जन्म कुंडली मैच हो जाती है, तब ऐसा होता है। तो आते हैं कुंडली पर। देखिए, लग्न में ही केतु हैं आपके। केतु तुला राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कालपुरुष की 7वीं राशि है, इसलिए पहले भाव में 7 नंबर यहाँ पे दिखा गया। यहाँ पर केतु हैं। द्वितीय भाव, तृतीय भाव खाली है। चतुर्थ में शनि आप देख रहे होंगे, ढैया जो है वो फिर से स्टार्ट होगी आपकी 12 तारीख से। 12 तारीख तक कुंभ में रहेंगे, पंचम भाव में, और उसके बाद वक्री शनि आपके चौथे भाव में आ जाएंगे, मकर राशि में। और छठे भाव में गुरु गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव में मंगल अपनी ही राशि के हैं, तो एक तरह का काम नाम का ये एक योग है, ये राजयोग। इसके साथ साथ ये रोचक नाम का महापुरुष योग भी है, पर राहु भी साथ में आ रहे हैं, तो अंगारक नाम का योग भी बन रहा है। इसके बाद शुक्र जो हैं वो 13 तारीख तक अष्टम के स्वामी होकर अष्टम में ही दिखाई देंगे, वृषभ राशि में रहेंगे आपके। और 13 के बाद मिथुन राशि में, अपने मित्र की राशि में, भाग्य के भाव में पहुंच जाएंगे। आपके लग्नेश हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बुध की बात करें तो बुध और सूर्य दोनों ही 16 तारीख तक भाग्य के भाव में, मिथुन राशि में, नवम भाव में रहेंगे। और 16 के बाद दोनों के दोनों जो हैं कर्क राशि में पहुंच जाएंगे, यहाँ पर बुध आदित्य योग बनाएंगे। तो इस तरह से रहेगी ग्रहों की स्थिति। अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। देखिए, रिजल्ट जो होगा वो सबके लिए अलग अलग होगा, एक राशि में भी। क्यों होगा कि देखिए, किसी की दशा शनि की चल रही है, किसी की राहु की, और किसी की गुरु की। फिर वो ग्रह उसकी जन्म कुंडली में कैसा है वो बहुत डिसाइड करेगा कैसा सबके लिए रिजल्ट आएगा। फिर एज देखिए, कोई बच्चे की कुंडली है, एक यंग आदमी की कुंडली है, और एक ओल्ड पीपल की कुंडली है। कोई इंडिया में है, कोई अफ्रीका में है, कोई अमेरिका में है। तो सबका एक तो नहीं हो सकता, पर हाँ, इससे एक आइडिया होगा कुंडली के आधार पर कैसा हम कह सकते हैं। जैसे कि लग्न सबसे इंपॉर्टेंट है, तो लग्न की या राशि की जो सबसे स्वामी है आपके कौन है? शुक्र है। तुला के स्वामी शुक्र हैं, तो वो आपके 12 तारीख तक, 13 तारीख तक अष्टम में है, उसके बाद भाग्य में जा रहे हैं। भले ही अपनी राशि में हो पर अष्टम में है, तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, 13 तारीख तक कुछ अष्टम भाव से संबंधित सुफल तो मिल सकते हैं, मतलब इनहेरिटेंस वगैरह मिल सकती है। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म में अगर आपकी रुचि है वो भी है। कहीं से अनअर्न्ड मनी मिल सकता है, जैसे कि इनहेरिटेंस से मिल जाए, किसी की लॉटरी लग जाए, कुछ ऐसा पैसा जो आपने नहीं कमाया और आपको मिल जाए, गिफ्ट मिल जाए अपनी पत्नी के थ्रू, अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के थ्रू, कुछ इस तरह का पैसा आपके पास आ सकता है। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म में आपकी रुचि है तो बहुत बढ़िया। ब्लैक मैजिक है, काला जादू है, काला जादू वगैरह है, तंत्र विद्याएं होती हैं, तरह तरह की साधनाएं होती हैं, उनमें अगर आपकी रुचि है तो वहाँ पर भी आपका मन थोड़ा जा सकता है गहराई में। रिसर्च वगैरह के लिए बहुत बढ़िया है। पर ज़्यादा अच्छा कब है? 13 के बाद ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि भाग्य में बहुत पहुंच जाएगा लग्न का स्वामी। और लग्न का स्वामी भाग्य में हो तो आप खुद ऐसा कुछ करते हैं, ऐसा अपना पराक्रम उस तरफ करते हैं जो भाग्यशाली एक आपके लिए रास्ता है। यह आपको विदेश बाहर भी ले जा सकता है, हायर एजुकेशन के लिए बहुत बढ़िया। आपके पिता, गुरु आदि से भी आपके संबंधों को सुधारेगा, बेहतर करेगा, आप एफर्ट भी ज़्यादा करोगे। तो लग्न से हमारा ये निकल के आता है, शुक्र से। अब इसमें शुक्र की जिसकी दशा है उसके लिए ज़्यादा होगा, पर स्टिल शुक्र आपके लिए बहुत बढ़िया है।
पहले भी ठीक है, बाद में ज़्यादा अच्छे हैं। यहाँ पर ये अष्टम का स्वामी अष्टम में है तो ये भी विपरीत राजयोग है, अष्टम का स्वामी नवम में आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं लगन की तरह ज़्यादा एक्ट करेगा, क्योंकि लगन का स्वामी तुला का स्वामी भाग्य के भाव में है। तो आप इंडिपेंडेंट निर्णय लेना पसंद करोगे। कोई ऐसी बात जो आप सोच रहे थे और बहुत दिन से करना चाह रहे थे, उसको कर सकते हो आप। कहीं ना कहीं आप कोई ऐसा निर्णय लोगे जो आप बहुत दिन से सोच रहे थे पर कर नहीं पा रहे थे, कहीं दूर जाने की आपकी प्लानिंग चल रही थी, तो वो आपका यहाँ पर सफल हो सकता है। ये तो रहा शुक्र का। शुक्र को बहुत अच्छा करने के लिए क्या करें? आपके लिए शुक्र बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह है, क्योंकि आपके राशि के स्वामी हैं, लग्न के स्वामी हैं। तो क्या करें शुक्र के लिए? देखिए, माँ लक्ष्मी की पूजा आपको हर शुक्रवार करना चाहिए। स्त्रियों का, फीमेल्स का आपको बहुत रेस्पेक्ट करना चाहिए, उनका दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए आपको। आपके घर, ऑफिस, हर जगह ना अच्छी खुशबू, स्मेल होनी चाहिए। जैसे गुलाब है, केवड़ा है, कुछ अच्छी वाली स्मेल आपके साथ रहे, और आपकी जो चीज़ें रखी हैं बहुत ऑर्डर में हो, बहुत बढ़िया। आपको किसी ना किसी कलात्मक विषय में रुचि लेनी चाहिए, चाहे वो म्यूजिक है, डांस है, क्रिएटिविटी है, बुक राइटिंग है, कुछ ना कुछ। उससे आपका भाग्य ज़्यादा अच्छा साथ देगा, स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा उससे। तो ये चीज़ें जो शुक्र के लिए आप कर सकते हैं। अब आ जाते हैं बुध पर। देखिए, भाग्य का स्वामी भाग्य में ही रहेगा आपका 16 तारीख तक। तो कहीं ना कहीं अगर बुध की दशा है आपकी, तो आपके पहले जो 16 दिन है वो ज़्यादा अच्छे हैं। उसके बाद भी भाग्य का स्वामी दशम में आ रहा है, तो ये भी बढ़िया है। पर पहले 16 तारीख की बात कर लेते हैं। अगर बुध की दशा हुई तो भाग्य का स्वामी भाग्य में है, आपके लिए कोई भाग्यशाली अपॉर्चुनिटी आएगी। अब्रॉड एजुकेशन के लिए आप अगर ट्राई कर रहे हैं, हायर एजुकेशन आपको मिल सकती है, मतलब आपको कोई डिप्लोमा वगैरह, PhD वगैरह फिनिश कर सकते हैं सक्सेसफुली। आपको स्कॉलरशिप वगैरह मिल सकती है, और पिता की लाइफ के लिए बहुत बढ़िया रहेगा अगर बुध की दशा है आपकी। बुध जो है फिर 16 के बाद आपके लग्न में आ जाएंगे सूर्य के साथ। जब लग्न में आएंगे तो कार्य मिलने के लिए तो है ही, जॉब लगने की गारंटी एक तरह से बनती है अगर चार्ट में योग चल रहे हैं। तो दूसरा, कार्य के क्षेत्र में बाहर विदेश जाना पड़ सकता है, अब्रॉड जाने की कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कि 12th का स्वामी जो है वो भी आपका दशम में दिखा रहा है बुध के साथ साथ। बुध के साथ सूर्य का भी परिवर्तन दशम में हो जाएगा 16 के बाद, ये भी बहुत बढ़िया है। सूर्य जब दशम में होते हैं तो करियर में कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी आती है। साल में एक बार ही ऐसा होता है, हर साल। तो ये जो समय रहेगा आपके लिए 16 तारीख के बाद से लेकर 16 जुलाई से 16 अगस्त तक का, जॉब लगने का चांसेस है, करियर में कुछ अपॉर्चुनिटी आ सकती है, बॉस आदि से भी आपका कुछ ना कुछ फेवर मिल सकता है, आपके बड़े भाई बहन मतलब सुपीरियर से कुछ फेवर आपको मिल सकता है, उनकी बात मानने से आपको लाभ भी हो सकता है 16 तारीख के बाद। ये सूर्य दिखा रहे हैं, सूर्य 16 तारीख तक कहाँ रहेंगे? यहाँ पर। ये भी ठीक है, जब नवम भाव में रहेंगे तो लाभ होगा आपको, और आप दूरदृष्टि आपके पास रहेगी। आपका कोई आइडिया जो है, जो आप सोच रहे हैं, वो सत्य होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाएगी जब नवम में सूर्य रहते हैं। जब नवम में सूर्य हो तो अपने पितरों के लिए कुछ करना बहुत अच्छा रहता है। सूर्य को जल देते रहें, सूर्य नमस्कार करते रहें। नवम में सूर्य जो है ठीक है, अपने मित्र की राशि में है, बुध उनके मित्र हैं, तो सही है, ऐसा कुछ नहीं है, बढ़िया है। दशम में सूर्य ज़्यादा बेहतर है, नो डाउट। तो डिपेंडिंग अपन कौन सी दशा महादशा है, उस तरह की ही चीज़ें इवेंट होंगे। सूर्य को अच्छा करने के लिए राम रक्षा स्तोत्र, आदित्य हृदय स्तोत्र, भगवान शिव की पूजा भी कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम मंगल के ऊपर। देखिए, ये थोड़ा सा एरिया है जो मैटर ऑफ कंसर्न है, जहाँ हमको थोड़ा ध्यान रखना है। भले ही दशा किसी भी ग्रह की चल रही हो, क्योंकि ये ज़्यादा इफेक्टेड हो रहा है, तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये आएगा रिश्तों का, आपस में थोड़ा बहुत कहन सुनन हो सकती है, चाहे वो अपने भाई बहनों के साथ हो, परिवार में हो, और पति पत्नी के बीच में हो, रिश्तों के मामले में। क्योंकि 7वां भाव पत्नी का है, पार्टनर का है, पार्टनरशिप का तो है ही, पर हर एक ऐसे व्यक्ति का है जिससे आप मिल रहे हैं फिलहाल में, चाहे वो कोई भी हो, आपसे दूसरा जो आपके सामने है, जिसके साथ में आप हैं। और वहाँ आगे कौन? मंगल तो ठीक है, अपनी राशि में, राहु भी आ गए हैं। तो 14 तारीख के बाद खासकर महीने के एंड तक कुछ गुस्से को संभाल के रखना, अधैर्यता से बचना है, जल्दबाजी में कुछ करना नहीं है। मुंह से कुछ ऐसा निकल सकता है, फायरी आप कुछ कह सकते हो जिससे थोड़ा रिश्तों में कटाव आए, कुछ ना कुछ। रहीमन धागा प्रेम का मत जोड़े चटकाए, जोड़े ते फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। मंगल जो है, उनकी चौथी दृष्टि जो है, नीच की दृष्टि है, वो दशम भाव पर पड़ रही है। भले ही नीच की हो, दशम भाव पर मंगल की दृष्टि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस हाँ, कार्य के क्षेत्र पर कंपटीशन रहेगा। आपके जो साथ वाले हैं वो कोशिश कर सकते हैं आपसे आगे निकलने की, कुछ थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स वगैरह भी महीने में हो सकती है आपके खिलाफ पीछे।
तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। मंगल की सीधी दृष्टि है वो थोड़ा मैटर ऑफ कंसर्न है, क्योंकि पहले से ही केतु है, राहु केतु का एक्सिस है, मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। और खुद आप कुछ ऐसा निर्णय ले सकते हैं जो बहुत ज़्यादा आपके लिए शायद ज़्यादा अच्छा ना हो, या आप कुछ ऐसा गुस्से में निर्णय लें कि भाई जॉब छोड़ देते हैं, या शादी में है तो भाई अब ये जो पार्टनर है मेरे को जम नहीं रहा है और हम छोड़ देते हैं गुस्से में, इस तरह का निर्णय ना लें। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि उस वास्तव में आप लोगों के बीच में कुछ कोई टॉपिक हो, कुछ जिसको आपको डिस्कस करके सॉल्व तो कर सकते थे पर नहीं करेंगे, बस बीच में ईगो आ गया, गुस्सा आ गया, या बस कर दिया जल्दबाजी में, फिर बाद में कहेंगे भैया ऐसा तो इतना भी कुछ नहीं हुआ था। तो ऐसा ना करें, इस बात का ध्यान रखें। मंगल की 8वीं दृष्टि जो है वो वाणी पे आ रही है, अपने भाव पर दृष्टि है तो कहीं ना कहीं धन लाभ तो कराएगी आपको, पर वाणी का इशू थोड़ा रहेगा। आपकी जो वाणी है वो थोड़ी कटु रह सकती है, अग्रेसिव रह सकती है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। हनुमान जी की पूजा करते रहें, सुंदरकांड का पाठ करें और हनुमान मंदिर में जाकर सिंदूर आदि चढ़ा सकते हैं। इस महीने बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए, क्योंकि मंगल इस महीने कम से कम गोचर में तो थोड़ा सा गर्मा गर्मी दिखा रहे हैं। अब राहु की बात ही कर लेते हैं, लगे हाथ, क्योंकि साथ में ही बैठे हैं दोनों, तो राहु भी इस चीज़ में मतलब बढ़ा चढ़ा के मंगल का साथ देंगे। मतलब आपको गुस्सा आएगा कहीं ना कहीं तो राहु कहेंगे हाँ भाई सोचो मत ना, बस लड़ाई कर दो, अब तो मतलब देखा जाएगा जो होगा। कुछ तरह के फ्रेंड्स आपके मिल सकते हैं कि कोई बात होगी तो और उसको बढ़ाने वाले जो लोग होते हैं वो ज़्यादा आपको मिल जाएं, इस तरह की संभावना है। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना कि किसी के कहने से या किसी की सलाह से अपने किसी फ्रेंड, पार्टनरशिप में कुछ बड़ा बदलाव नहीं करना है, जब तक कि आप उस बात को पूरी तरह कंफर्म नहीं कर देते। क्योंकि राहु कई बार जो होता है ना वो बातें होती हैं जो रियलिटी पे बेस नहीं होती हैं, पर कह दिया क्या फ़र्क पड़ता है। और हो सकता है वो व्यक्ति सोच सही समझ के कह रहा हो आपको और उसे खुद ही ना पता हो कि ये सही है, फिर आप भी उसको सही समझने, और जो ना उसके अकॉर्डिंग पूरी तरह सही था ना आपके अकॉर्डिंग पूरी तरह सही था, आप उसके बेस पे कोई ऐसा निर्णय लें जो दिक्कत कर जाए। तो इस चीज़ का ध्यान रखें आप। राहु सप्तम भाव में आपकी अगर सेकंड मैरिज करना चाहते हैं आप तो उसके लिए बहुत अच्छा है। किसी फॉरेनर के साथ आपका पार्टनरशिप वगैरह या रिलेशन आपका चल रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ फेवर करेगा राहु यहाँ बैठ के। सास ससुर के साथ रिश्तों में ख्याल रखना है, सास ससुर के साथ रिश्तों में ख्याल रखना है यहाँ से। और ड्राइविंग करते वक्त अपना ध्यान रखना है, क्योंकि अष्टम भाव से भाव 12वां पड़ रहा है। अगर कहीं बाहर जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, उस समय भी खर्चा थोड़ा ज़्यादा होगा इस राहु की वजह से। हाँ, हायर एजुकेशन के लिए ठीक है, रिसर्च वगैरह के लिए अच्छा है आपके लिए। और आप जितना अपने ऊपर काम करेंगे उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा। यहाँ पर जब राहु होता है लोग बाहर काम करना चाहते हैं, विदेश में कुछ करना चाहते हैं, बाहर फ्रेंड्स बनना चाहते हैं, बड़ा सर्कल बनाना चाहते हैं, दुनिया में कुछ करके दिखाना चाहते हैं। जन्मपत्री में जब होता है तो गोचर में भी कहीं ना कहीं इस तरह की एनर्जी आपके अंदर आएगी, पर वो एनर्जी आप जब ही कर पाओगे उसका फायदा आपको तभी मिल पाएगा जब आप खुद पे भी काम करोगे, केतु पे भी काम करोगे। केतु कहाँ पर है? पहले भाव पर। अपने आप को अपग्रेड कीजिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। तरह तरह की जो नॉलेज है दुनिया में, चाहे वो सेलिंग, जैसे सेल करना होता है वो भी एक नॉलेज है, पब्लिक स्पीकिंग एक नॉलेज है, अपने आप को कुछ मास्टर कोई भी चीज़, आर्ट है, डिज़ाइन है, कुछ नई तरह की अपने आप को नई चीज़ें सिखाएंगे। जितना आप अपने आप को अपग्रेड करेंगे, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म की लाइन में हो, उतना आप राहु को फुलफिल कर पाएंगे। आप सिर्फ राहु पे ध्यान देके रिजल्ट नहीं पा सकते। और अगर केतु का समय है तो गणेश जी की पूजा करें, गणेश सप्तशती का पाठ करें, ध्यान मेडिटेशन पर भी थोड़ा सा ध्यान दें, मन को शांत करने की कोशिश करें। उसका ये तरीका है, नॉलेज है, विजडम है, मेडिटेशन है, ध्यान है, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मछली कुत्ते जो होते हैं वो केतु से जुड़े हैं, उनके लिए आप कुछ करें, मतलब उनको खाना वगैरह खिला सकते हैं, ध्वजा वगैरह का दान कर सकते हैं, मत्स्य अवतार की कथा आदि पढ़ सकते हैं। तो केतु का भी हमारा हो गया। शुक्र, सूर्य, बुध, मंगल, राहु, केतु, ये हमने देख लिए। बचे कौन? गुरु और शनि। उनमें से शनि बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा परिवर्तन हो रहा है, पंचम से चतुर्थ में आ रहे हैं। अब ये तो नहीं कहेंगे कि बहुत ग्रेट परिवर्तन है, चतुर्थ में तो ढैया होती है, ऊपर वो 2-3 महीने की बची है आपकी, थोड़ा सा ज़्यादा ही है। 17 जनवरी तक ढैया फिर से रहेगी आपकी, तो मन में थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक ये भावना रहेगी कि चीज़ें वैसे नहीं चल रही जैसे चल रही चाहिए। मदर की अगर तबीयत खराब है या उसमें कोई दिक्कत है तो तबीयत को आपको विशेष ध्यान देना है। अपने जन्म स्थान से दूर जाने के योग बन सकते हैं, भाई बंधुओं से भी कुछ आपका टकराव हो सकता है या फिर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, क्योंकि शनि चतुर्थ भाव में। कार्य के क्षेत्र में कंपटीशन बढ़ेगा, हार्डवर्क बढ़ेगा, मेहनत बढ़ेगा। पर अगर आपकी कुंडली में भी ऐसी स्थिति हुई कि शनि और गुरु दोनों की दृष्टि दशम पर है तो आपकी मेहनत के थ्रू
जो आपने बहुत दिनों से करते आ रहे हैं, बहुत अगर आपने एफर्ट किया तो आपका प्रमोशन आदि हो सकता है, इस चीज़ का भी चांसेस है। उसके लिए आपकी कुंडली में गुरु और शनि दोनों का अच्छा होना ज़रूरी है। इसके साथ साथ ये जो शनि है आपके चीज़ों को डिले भी कराएंगे। जैसे आप सोच रहे थे कि अगले महीने तक ये काम हो जाएगा, पर अगले महीने तो नहीं हो पाएगा और 2 महीने खिंच सकता है। चीज़ें डिले होंगी, पेशेंस रखना है, मेहनत करनी है, प्लान के अकॉर्डिंग चलते रहना है, उसको छोड़ना नहीं है और धर्म के पथ पे चलना है। अपने वृद्ध लोगों की, अपने से बड़ों की रेस्पेक्ट करनी है, अपने ट्रेडिशन के प्रति रेस्पेक्ट रखनी है। शनि ट्रेडिशन से जुड़े हुए हैं। आपके परिवार में जो चीज़ें चलती आ रही थी उनमें से बहुत सारी चीज़ें सही भी होंगी, पर जिसको हम अब फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उनको फॉलो करना है। ट्रेडिशन, शनि लाइक ट्रेडिशन। इसके साथ साथ कुत्ते वगैरह को आप रोटी दे सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। और हनुमान जी की पूजा, माँ काली की पूजा बहुत बढ़िया रहेगी शनि के लिए। अगर शनि की आपकी दशा महादशा है, पीपल आदि की पूजा, उसकी परिक्रमा भी शनि के लिए बहुत बढ़िया एक रेमेडी है। तो हमने शनि को भी देख लिया। अब आ जाते हैं गुरु पर। देखिए, गुरु जो है छठे भाव का स्वामी, छठे में ही है। वैसे तो कोई भी ग्रह का गोचर बहुत बढ़िया नहीं माना गया, शुक्र और बुध को छोड़कर छठे भाव में, पर अपने भाव में ही कोई भी ग्रह हो तो ठीक है, इतना बुरा नहीं होता है। छठे भाव में है तो आप शत्रु को परास्त करेंगे अपनी बुद्धि से, अपनी नॉलेज से। आप पढ़ाई के लिए बहुत कॉम्पिटिटिव रहेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, मेहनत करेंगे। अगर आप फादर हैं, मदर हैं, मतलब आप पेरेंट्स हैं और आपकी संतान है, तो संतान का आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है। संतान के साथ कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकता है। उनकी लाइफ में कुछ हार्ड वर्क, मेहनत, कंपटीशन आ सकता है, तो उनका साथ देना है, उनको समझते हुए चलना है थोड़ा सा, क्योंकि गुरु संतान के कारक होते हैं। आपके बड़े भाई की लाइफ में भी कुछ उतार चढ़ाव रह सकते हैं, इस बात का भी आपको ख्याल रखना है। गुरु यहाँ से बैठकर 10वें भाव पर, 12वें भाव पर और द्वितीय भाव पर दृष्टि डालेंगे, तो कहीं ना कहीं कार्य बढ़ेगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, जॉब आदि लगने का चांसेस है। अगर गुरु की दशा है तो बाहर विदेश जाने का चांसेस है, खर्च रहेगा, कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर आप जरूर करेंगे। और कहीं बाहर जाएंगे तो थोड़ा खर्चा हो जाएगा, मतलब आप 10 रुपये सोच रहे हैं तो 20 हो जाए, मतलब ज़्यादा हो जाएगा जितना आप सोच रहे हैं उससे। और परिवार के भाव पर जो गुरु की दृष्टि है, धन आएगा, पैसे के लिए ठीक है अगर गुरु की दशा महादशा है तो। और आप वाणी का जितना सदुपयोग कर पाएंगे, उसका संबंध धन से काफ़ी हद तक रहेगा। मतलब आपको बहुत डिप्लोमेटिकली अच्छी तरह से बातें करना है, फालतू में जहाँ नहीं बोलना है वहाँ नहीं बोलना है, जहाँ गुस्सा नहीं करना है वहाँ नहीं करना है, किसी के साथ जितना बना के रखनी है वहाँ बना के रखेंगे। मतलब वाणी का एक इम्पोर्टेंस रोल रहेगा। आपके जो सीनियर हैं, आपके जो बड़े हैं, आपके जो गुरु हैं, उनके साथ अगर आप अच्छा रिश्ता रखते हैं तो आपको फिर धन लाभ भी हो सकता है। यहाँ पर ये भी दिखा रहा है। गुरु को और अच्छा करने के लिए सबसे पहले तो अपने गुरुओं की रेस्पेक्ट करें। दूसरा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ करें, बहुत बढ़िया रहेगा। गुरुवार के दिन आप पीली वस्तुएं मंदिर आदि में दान कर सकते हैं। और ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, बहुत बढ़िया रहेगा आपको। गाय माता को जब आटा वगैरह देते हैं तो हल्की सी हल्दी लगा सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये गुरु के उपाय हो गए। अब सारे ग्रह हो गए तो चलते हैं अब त्योहारों की तरफ। 1 तारीख को ही जगन्नाथ यात्रा है, बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे लोग इसमें दूर दूर से आते हैं शामिल होने के लिए। 1 जुलाई की, 10 जुलाई की आपकी देवसयानी या फिर आषाढ़ी एकादशी है। 24 तारीख की कमिका एकादशी है। 13 तारीख की गुरु पूर्णिमा है। गुरुओं को जितना महत्व हमारे धर्म में, ग्रंथों में या फिर हमारे कल्चर में दिया गया, इतना कहीं नहीं दिया गया। यही कारण भी है कि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग भी हुए हैं जिन्होंने डिफरेंट टॉपिक पर बात की है, लोगों ने उन्हें सुना है, आध्यात्मिकता के ऊपर, मृत्यु के बाद, मृत्यु पर, बहुत सारे के ऐसे टॉपिक जो हैं जो शायद ही कहीं डिस्कस हुए हैं, जो भारतवर्ष में हुए हैं। उसका कारण यही रहा है कि हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ थॉट्स वास्तव में तो हमारे यहाँ ही रहा है। अदरवाइज बाहर तो अक्सर एक स्ट्रक्चर रहा है कि बस यहाँ तक है, इससे बाहर की बात करोगे तो वो धर्म विरुद्ध है। ऐसा अपने यहाँ नहीं रहा, क्योंकि गुरुओं को हमने बहुत महत्व दिया। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गुरु जिनके हैं, वास्तव में गुरु आप किसी को मानते हैं तो उनके लिए कोई गिफ्ट ले सकते हैं, उनको रेस्पेक्ट के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। अगर नहीं भी हैं तो आपके बड़े भाई हैं, बड़ी बहन हैं, माता हैं, पिता हैं, वो भी सब गुरु समान है, उनकी रेस्पेक्ट आदि करिए। इस दिन आप उनको थोड़ा बहुत गिफ्ट आदि कुछ कर सकते हैं, बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत शुभ दिन है। 31 तारीख को हरियाली तीज है। 11 और 25 तारीख को सोमा प्रदोष व्रत है।
सोमा मतलब सोमवार को पढ़ने वाला प्रदोष पद। और 26 को क्या है, शिवरात्रि है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, मन बुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। 16 तारीख की संकष्टी है और 16 तारीख की ही संक्रांति। संक्रांति जो है वो सूर्य का परिवर्तन है, आत्मा से परमात्मा, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, पितरों से जुड़ा हुआ है। अगर संक्रांति को किसी का जन्म हुआ है तो संक्रांति का फास्ट उसको रखना चाहिए। कोई जप की शुरुआत आप संक्रांति से कर सकते हैं। गीता के 7वें अध्याय आदि का पाठ करना, मंत्रों का उच्चारण के लिए, ध्यान के लिए संक्रांति का वक्त बहुत अच्छा है। संकष्टी गणेश जी का त्यौहार है, गणेश जी का व्रत है। केतु आदि की दिक्कत है, आपकी कुंडली में केतु थोड़े से रुष्ट हैं। जैसे इस कुंडली में अगर आप देखें तो केतु है, केतु राहु मंगल के साथ है, मंगल की दृष्टि पड़ रही है, शनि की दृष्टि भी केतु पर आ जाएगी। तो इस कुंडली में केतु थोड़े से अफ्लिक्टेड है। तो इस समय जो बच्चे पैदा होंगे उनको संकष्टी का व्रत करना चाहिए, गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। ठीक इसी तरह किसी और की कुंडली में भी केतु अगर अफ्लिक्टेड है तो उनको संकष्टी का व्रत करना चाहिए। कुत्ते आदि, मछली आदि की हेल्प करनी चाहिए, मत्स्य अवतार आदि की कथा सुननी चाहिए, तो कुछ ना कुछ लाभ आपको अवश्य होगा। और 28 तारीख की अमावस्या है, बहुत बड़ा त्यौहार है अमावस्या भी। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म की बात करें तो ये बहुत शुभ दिन है। मंत्र सिद्धि के लिए भी बहुत शुभ दिन है। घर की साफ सफाई करने के लिए बहुत अच्छा है। अपने घर में कुछ बहुत पुरानी चीज़ें जो हम उपयोग नहीं कर रहे हैं तो किसी के काम आए तो उनको दी जा सकती हैं, उसके लिए भी बहुत अच्छा दिन है। और अपने पितरों को याद करना, गीता का पाठ करना, गीता के खासकर 7वें अध्याय का पाठ करने के लिए बहुत अच्छा शुभ दिन है ये। तो ये हो गए हमारे त्यौहार भी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया इंस्टाग्राम आदि का, तो आप फॉलो कर सकते हैं। अपने सहयोग को बना के रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।